पर्यावरण की स्थिति क्या है यह किसी से छुपी नहीं है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर घर नल के तहत हर घर पर एक पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। इस दरमियान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुप्रसिद्ध एवं पुराने अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वीना जी। आइए इनसे समझते हैं कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगी कि हर घर नल हर घर पेड़ योजना चला रहे हैं। वृक्षारोपण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपका चल रहा है। निश्चय ही है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम केवल सरकार की योजना तो है, लेकिन केवल सरकार का कार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के निवासी या भारत के नागरिक होने के नाते सरकार हमें जागरूक करती है। सरकार हमारे लिए पर्यावरण या इससे संबंधित अन्य समस्याओं से संबंधित सारी चीज़ें मुहैया कराती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बनती है कि उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। अब जबकि पर्यावरण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 1972 में ये शुरू हुआ था, यूएनओ ने शुरू किया था। तब से सरकारें लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। जैसे जैसे पर्यावरण में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। हम पहले अगर सिंपली एग्जाम्पल दें तो पेड़ काट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, फिर उन बिल्डिंग्स में एसी लग रहे हैं और वो एसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर उस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम पेड़ और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। योजना अच्छी है, और लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होगी कि पर्यावरण चलाने के कार्यक्रम चलाने के समय सरकारें जो योगदान देती हैं, सरकारें जो अनुदान देती हैं, सरकारें पेड़ पौधे भी देती हैं लगाने के लिए, तो उनको लगाने के साथ साथ एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण करना, उनको बड़ा करना भी हमारा और आपका ही दायित्व है। तो मैं इस सरकार की इस कार्यक्रम के साथ साथ आप सभी से एक बार प्रार्थना करूँगी कि सरकार की इस योजना को इस रूप में सफल बनाएं कि आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी तीज त्यौहार हो तो एक पौधा लगाएं। अगर आपके घर में जगह नहीं तो अपने आसपास कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने पार्क में लगाएं। और सरकार की योजना जो हर घर नल और हर घर पेड़, उसमें भी योगदान दें और उनको लगाने के साथ साथ उनको उसी तरह से पानी और खाद और उस तरह से पोषित करिए जैसे आप अपने बच्चे को करते हैं। वो आगे चल के आपकी ही संतान के लिए फायदेमंद होंगे। मैम, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि पूरे विश्व में इस समय तकरीबन 200 करोड़ एसी चल रहे हैं। 2050 तक जो सर्वे में आया है कि लगभग 600 करोड़ एसी चलेंगे। ऐसे में वृक्षारोपण कितना जरूरी हो जाता है और वृक्षारोपण से अधिक उनका संरक्षण। इस तरह की जितनी भी नई चीज़ें, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारे कुछ आए हैं, इस पर बहुत पहले भी बहस हो चुकी है। इवन इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम में या इंटरनेशनल रिलेशन में उत्तर दक्षिण या नॉर्थ साउथ का कॉन्फ्लिक्ट्स भी इन्हीं सब चीज़ों को लेके चल रहा है। तो जबकि एसी हमारी सुविधाओं के लिए हमें उसी ग्लोबल वार्मिंग या उसी गर्मी से बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं और संख्या दिन पे दिन बढ़नी है, घटनी नहीं है। तो ऐसे में और ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, वृक्ष लगाएं और ऐसे वृक्ष लगाएं जो न केवल शीतलता प्रदान करें, छाया प्रदान करें, बल्कि इन्वायरमेंट को संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भी रखें। पर्यावरण को पीपल हो गया, बरगद हो गया, पकड़ी हो गई, ये सारे पेड़ जो हैं इस तरह के लगाए जाने चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण को भी अपना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख कार्य मानते हुए उस दिशा में आगे बढ़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी डॉक्टर वीना राय जी, जिनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करना बेहद ही जरूरी है। कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ मैं दिव्येंदु राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस।